नमस्कार, कैसे हैं आप? तो हमने कल एक व्यू लिया था नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें हमने देखा ये नॉर्थ की जगह नॉर्थ हो गया है नॉर्थ। नॉर्थ अमेरिका का हमने एक व्यू लिया था, जिसमें हमने देखा कि वहाँ की नदियाँ, झीलें, सागर, वाणिज्य, कृषि, हवाएं, इन सब पर हमने बात की थी। तो आज उसी चैप्टर को हम फिर के लेके आए। आपने कल सीखा क्या? जो आपने सीखा है वो आज आजमा सकते हैं। अगर आपने किसी भाई बहन ने या कोई क्लास नहीं देख पाई नॉर्थ अमेरिका की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आसानी हो जाएगी लगाने में। तो आज के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में पहुंचने से पहले एक व्यापारिक रेगिस्तान को पार करती है? आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर आप एक व्यू ले सकते हैं। तो आपकी नदी कौन सी है इसमें? चलो, आपकी नदी है आपकी कोलोराडो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इनमें से कौन सी है? सेंट लॉरेंस रिवर्स, कोलोराडो रिवर्स, अमेजोन रिवर्स, मैकंजी रिवर। आपका सही आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा के साथ स्थित नदी है? द कोलोराडो, द मिसिसिपी, द अमेजोन, द रियो ग्रांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द रियो ग्रांडे। चौथा क्वेश्चन आपका आता है स्क्रीन पर, पूर्व से पश्चिम तक संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों का सही अनुक्रम क्या है? तो जैसे आपको बताया था, आप पहले अपना दिमाग लगाएं, फिर मैं बताता हूँ। चलो, सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर। तो सुपीरियर सबसे बाद में आनी चाहिए या पहले आनी चाहिए? वो क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पश्चिम में आपकी सुपीरियर। सबसे पश्चिम का जो सुपीरियर, एक ट्रिक थी इसमें, HOMES करके, होम्स। तो एस फॉर सुपीरियर थी, आगे से लेके पीछे तक, यानी पूर्व से पश्चिम। तो इसका आंसर यहाँ सुपीरियर होगा, बाद में वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका आंसर है आपका सुपीरियर ए की जगह हमको दिख रहा है, वो है आपका डी ऑप्शन, ओंटारियो। नहीं, मैं गलत बोल गया, इसका है सी आंसर, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन्स, मिशिगन और सुपीरियर। नियाग्रा जलप्रपात झीलों के इन जोड़ों में से किसके बीच स्थित है? आपको मिलते हैं आपको 5 सेकंड। जी हाँ, बोलो। इसका सही आंसर है लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसने पूछा है नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छी ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए और ग्रेड डी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन जो मैप से मैंने कल पढ़ाया, आपको पढ़ते समय तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आपको लग रहा है क्या मैप ऐप खिला रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या था, उस मैप के अंदर ही क्वेश्चन छिपे हुए थे। वही क्वेश्चन है, अलग से कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका आंसर आ गया आपका। चलो, मैं इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हुवर टेंसिस। ये आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों का हिस्सा नहीं है? ये हम जिन्हें हम ग्रेट लेक्स बोलते थे, उनका हिस्सा नहीं है। इसमें आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया, क्योंकि विक्टोरिया अफ्रीका में है, न कि उत्तर अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन झीलों को उनके क्षेत्र के सही अवरोही क्रम, अवरोही मीन्स घटते क्रम में, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर व्यवस्थित कीजिए। पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी तो हमने जैसे बताया सुपीरियर, तो सुपीरियर पहले, उसके बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया से बैकाल, बैकाल बड़ी नहीं लेकिन गहरी बहुत है, उसके बाद ग्रेट बैरियर। 4 3 2 1, जो ऑप्शन है वो लगा दो आप। राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, इनमें से किस नदी के मुहाने पर वर्ड्स फुट प्रकार का डेल्टा बना है? बर्ड्स फुट या फिर पक्षी के पंजे जैसी आकृति का डेल्टा बना हुआ है। आंसर सेलेक्ट हो गया आपका। तो चलो बढ़े आगे। तो सही आंसर है आपका मिसिसिपी, मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? एशिया और उत्तर अमेरिका, आई मीन अलास्का और रूस, कौन करता है? इसका आंसर है आपका वेरिंग स्ट्रेट, वेरिंग जल संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अटलांटिक महासागर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यही सही नहीं है, क्योंकि उसने कहा अटलांटिक महासागर के बारे में, तो हम बात कर रहे हैं सबसे लार्जेस्ट होता है हमारा प्रशांत पैसिफिक, लेकिन इस किसकी बात कर रही है? अटलांटिक, तो पहला ही इसमें क्या हो जाएगा? गलत है, गलत ही वाला इसमें सही है, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? ऑप्शन ये रहे आपके सामने, इसका सही आंसर हो जाएगा कैरिबियन सी। यह तुम्हारा कैरिबियन सी मैक्सिको की खाड़ी ऊपर है, मैक्सिको के नीचे ही जैसे पूछा है दक्षिण पूर्व में, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ग्रीनलैंड इनमें से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड तो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड पड़ता है, इस वाले कोने में जो आपको उत्तर पूर्व में दिख रहा होगा। वेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है किसे? तो अटलांटिक को जोड़ता है, लेकिन हडसन नहीं होता है उसमें। इंडियन ओशियन हिंद महासागर को तो जोड़ता ही नहीं। आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये सही है, आंसर डी हो गया। मेडिटेरियन सी तो है ही नहीं, क्योंकि भूमध्य सागर से तो कोई इसका लेना देना भी नहीं, क्योंकि बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और रूस को अलग, मतलब रूस के एशिया और उत्तरी अमेरिका के यूएसए से जोड़ता है, अलास्का वाले से। नेक्स्ट, बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है, आंसर है आपका ये। नेक्स्ट, इनका मिलान कीजिए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलो कोई नहीं, कर लीजिए मिलान। इसका आंसर ये, पहले को 3 से लगाओ, स्टेट ऑफ बी को आई से लगाओ, आंसर बी, इसका आंसर है बी को पहले से लगाओ, सी को 4 से लगाओ, डी को 2 से लगाओ। नेक्स्ट, अपलाचियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है, तो ये भाग है आपका नॉर्थ अमेरिका का, अपलाचियन पर्वत। सूची 1 सूची 2 को से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर पहले आप चुन लीजिए, और नहीं चुन पा रहे हैं आप, तो ये रहा आंसर आपका। ए का 30 से लगाओ, बी का 4 नंबर से लगाओ, और सी का 1 से लगाओ, और डी का आप 2 से लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देख लीजिए 3 सेकंड टाइम होता है ओवर, तो इसका आंसर होगा आपका एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 19, होंडुरस, निकारागुआ, पनामा और अल सल्वाडोर स्थित देश हैं कहाँ? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल अमेरिका। जो आपको देश दिख भी रहे होंगे, ऊपर है तुम्हारा उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, तो बीच में जो दिख रहा है वही है आपका सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आप सबको मालूम है मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो कोकोनियो, एक्वेरियस, कोलोराडो या कोलंबिया। तो इसका हो जाएगा आपका कोलोराडो। इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो ये आपका पेरिज, जो आपने कल पढ़ा था, पेरिज उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा अपनी जगह सबसे ज़्यादा घेरे हुए है। सोनोरन क्या है? एक डेजर्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। डेट्रॉइट शहर किस लिए जाना जाता है? तो ये हो जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल इनमें से किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका पिट्सबर्ग रीजन। डेथ वैली एक रेगिस्तान घाटी है, इसका सही आंसर है आपका मोजावे डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपको सबको मालूम है, बता ही सकते हैं, तो आंसर लेक सुपीरियर, आंसर बी। कॉमनवेल्थ क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से फैला हुआ है? तो ओहियो, ये है ओहियो। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो हो गया कीवी। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो हो गया आपका क्यूबा। तो क्यूबा आप देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी के बगल में, जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, तो मैं टिक कर देता हूँ उसे। तो ये है आपका क्यूबा, ठीक, ऑलराइट। नेक्स्ट,
युकाटन जल डमरू मध्य इनमें से किन 2 देशों को जोड़ता है? युकाटन, तो ये जोड़ता है आपका 2 देशों को, मेक्सिको एंड क्यूबा। नेक्स्ट, तो यहीं तक आपकी क्लास रही। कैसी लगी हमारी क्लास? अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो तीनों ही कम करने। धन्यवाद।